गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज प्रज्ञा पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। ये एक प्रमाणिक तथ्य है कि जिन्होंने भगवान का आमंत्रण सुना है वो कभी घाटे में नहीं रहे। बुद्ध ने धर्मम बुद्धम संघम शरणम गच्छामि का नारा लगाया और संव्याप्त अनीति अनाचार से जूझने हेतु आमंत्रण दिया तो अनेकों संख्याओं में व्यक्ति युग की पुकार पर सब कुछ छोड़कर उनके साथ हो लिए। उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था को बदलने के लिए उन भिक्षुओं के माध्यम से जो बौद्धिक क्रांति संपन्न की, उसी का परिणाम था कि कुरीति युक्त समाज का नव निर्माण संभव हो सका। इसी तरह का चमत्कार गांधी जी जो युग था उसमें भी हुआ। अंग्रेजों की सामर्थ्य और शक्ति पहाड़ जितनी ऊंची थी। उन दिनों ये कहावत प्रचलित थी कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था। बुद्धि कौशल में भी उनका कोई सानी नहीं थी। फिर निहत्थे मुट्ठी भर सत्याग्रही उनका क्या बिगाड़ सकते थे। 1000 वर्ष से गुलाम रही जनता में भी ऐसा साहस नहीं था इतने शक्तिशाली साम्राज्य से लोहा ले सके और त्याग बलिदान कर सके। ऐसी निराशापूर्ण परिस्थितियों में फिर भी एक अप्रत्याशित उभार उमड़ा और स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा। यही नहीं, अंततः वो विजयी होकर रहा। उस संग्राम में सर्वसाधारण ने जिस पराक्रम का परिचय दिया वो देखते ही बनता था। असमर्थों की समर्थता, साधनहीनों को साधनों की उपलब्धता तथा असहायों की सहायता के लिए न जाने कहाँ से अनुकूलताएं उपस्थित हुई और असंभव लगने वाला लक्ष्य पूरा होकर रहा। नारद जी उत्सुकतापूर्वक पूछते हैं, हे देव, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? वरिष्ठों को ढूंढने के लिए क्या किया जाए? उन्हें क्या सिखाया जाए और क्या कराया जाए जिससे कि युग संधि की जो बेला है उसमें अपनी भूमिका से मूर्धन्य आत्माएं स्वयं धन्य बन सकें और समय को भी धन्य बना सकें। भगवान बोले, हे तात, युग सृजन का अभियान आरंभ करना चाहिए। जिनमें पूर्व संचित संस्कार होंगे वे युग निमंत्रण सुनकर मौन बैठे न रह सकेंगे, उत्सुकता प्रकट करेंगे, समीप आवेंगे और परस्पर संबद्ध होंगे। जागृत आत्माएं कभी भी चुप बैठी नहीं रह सकती। उनके अर्जित संस्कार और सत्साहस युग की पुकार सुनकर उन्हें आगे बढ़ने और अवतार के प्रयोजनों हेतु क्रियाशील होने को बाध्य कर देते हैं। कथा आती है जटायु और गिलहरी की। पंख कटे जटायु को गोद में लेकर भगवान राम ने उसका अभिषेक आंसुओं से किया था। स्नेह से उनके सिर पर हाथ फेरते हुए भगवान राम ने कहा, तात, तुम जानते थे रावण इतना पराक्रमी और महाबलवान है, फिर भी उससे तुमने युद्ध क्यों किया? अपनी आंखों से मोती डुलकाते हुए जटायु ने गर्वोन्नत वाणी में कहा, प्रभु, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। भय तो तब था जब अन्याय के प्रतिकार की शक्ति नहीं जागती। भगवान राम ने कहा, तात, तुम धन्य हो। तुम्हारी जैसी संस्कारवान आत्माओं से संसार को कल्याण का मार्गदर्शन मिलेगा। अब गिलहरी ने क्या किया? गिलहरी पूंछ में धूल लाती थी और समुद्र में डाल आती थी। बानरों ने पूछा, देवी, तुम्हारी पूंछ की मिट्टी से समुद्र का क्या बिगड़ेगा? तभी वहां पहुंचे भगवान राम। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठाकर कहा, एक एक कण धूल, एक एक बूंद पानी सुखा देने के मर्म को समझो बानरों। ये गिलहरी चिरकाल तक सत्कर्म में सहयोग के प्रतीक के रूप में सुपूजित रहेगी। जो सोए रहते हैं वे तो प्रत्यक्ष सौभाग्य सामने आने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाते। जागृत आत्माओं की तुलना में उनका जीवन जीवित मृतकों के समान ही होता है। एक बार भगवान बुद्ध एक रात्रि प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन सुनने के लिए बैठा हुआ व्यक्ति बार बार नींद के झोंके ले रहा था। तथागत ने उस ऊँघते हुए व्यक्ति से कहा, वत्स, सो रहे हो? नहीं भगवान, हड़बड़ाकर ऊँघते हुए व्यक्ति ने कहा। प्रवचन पूर्ववत चालू हो गया और उक्त श्रोता फिर पहले की तरह ऊँघने लगा।
भगवान बुद्ध ने 3-4 बार उसे जगाया, परंतु वो नहीं भगवान कहता और फिर सो जाता। अंतिम बार तथागत ने पूछा, वत्स जीवित हो? नहीं भगवान, सदा की तरह उसने उत्तर दिया। श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, फिर गंभीर होकर बोले, वत्स निद्रा में तुमने सही उत्तर निकाल दिया। जो निद्रा में है वो मृतक के समान है। अवतार के लिए तो महत्व आमंत्रण सुनकर जाग उठने, व्यामोह छोड़कर तत्पर हो जाने वालों का ही होता है। सूरज विदा होने को था। अंधकार की तमिश्रा सन्निकट थी। इतने में एक टिमटिमाता हुआ दीपक आगे आया और सूरज से बोल उठा, भगवान आप सहर्ष पधारें। मैं निरंतर जलते रहने का व्रत नहीं तोड़ूंगा, जैसे आपने चलने का व्रत नहीं तोड़ा। आपके अभाव में थोड़ा ही सही पर प्रकाश देकर अंधकार को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा। छोटे से दीपक का आश्वासन सुनकर सूर्य भगवान ने उसके साहस की सराहना की। वह सहर्ष विदा हुए। प्रयत्न भले ही छोटे हों, पर प्रभु के कार्यों में ऐसे भावनाशीलों का थोड़ा अंश मिलकर युगांतरकारी कार्य कर दिखाता है। आदर्शवादी दुस्साहस की ही प्रशंसा होती है। वो सत्साहस के रूप में उत्पन्न होता है और असंख्यों को अनुप्राणित करता है। श्रेय किस व्यक्ति को मिला, ये बात नितांत गौड़ है। ये तो झंडा लेकर आगे चलने वाले की फोटो के समान है, जबकि उस सैन्य दल में अनेकों का शौर्य पुरुषार्थ झंडादारी की तुलना में कम नहीं, अधिक ही होता है। गायत्री ब्रह्म विद्या है, उसी को कामधेनु कहते हैं। स्वर्ग के देवता इसी का पायपान करके सोमपान का आनंद लेते और सदा निरोग, परिपुष्ट एवं युवा बने रहते हैं। गायत्री को कल्पवृक्ष कहा गया है। इसका आश्रय लेने वाला अभावग्रस्त नहीं रहता। गायत्री ही पारस है, जिसका आश्रय सानिध्य लेने वाला लोहे जैसी कठोरता कालेमा खोकर स्वर्ण जैसी आभा और गरिमा उपलब्ध कराता है। गायत्री ही अमृत है, इसे अंतराल में उतारने वाला अजर अमर बनता है। स्वर्ग और मुक्ति को जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। ये दोनों ही गायत्री द्वारा साधक को अजस्र अनुदान के रूप में अनायास ही मिलते हैं। मान्यता है कि गायत्री माता का सच्चे मन से आंचल पकड़ने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं रहता। संकट की घड़ी में वो तरण तारणी बनती हैं। उत्थान के प्रयोजनों में उनका समुचित वरदान मिलता है। अज्ञान के अंधकार में भटकाव दूर करके और सन्मार्ग का सही रास्ता प्राप्त करके चरम गति के लक्ष्य तक पहुंचना गायत्री माता का आश्रय लेने पर सहज संभव होता है। प्रज्ञा व्यक्तिगत जीवन को अनुप्राणित करती है। इसे ऋतंभरा अर्थात श्रेष्ठ में ही रमण करने वाली कहते हैं। महाप्रज्ञा इस ब्रह्मांड में संव्याप्त है। इसे दूरदर्शिता, विवेकशीलता, न्याय निष्ठा, सद्भावना, उदारता के रूप में प्राणियों पर अनुकंपा बरसाते और पदार्थों को गतिशील, सुव्यवस्थित एवं सौंदर्ययुक्त बनाते देखा जा सकता है। परब्रह्मा की वो धारा जो मात्र मनुष्य के काम आती एवं आगे बढ़ने, ऊंचा उठाने की भूमिका निभाती है, महाप्रज्ञा है। ईश्वरीय अगणित विशेषताओं एवं क्षमताओं से प्राणी जगत एवं पदार्थ जगत उपकृत होते हैं, किंतु मनुष्य को जिस आधार पर ऊर्ध्वगामी बनने, परम लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है, उसे महाप्रज्ञा ही समझना चाहिए। कर्म के आधार पर उसे संस्कार, स्वभाव, अभ्यास के स्तर तक पहुंचाना होता है। साधना का प्रयोजन श्रद्धा को निष्ठा में निर्धारण के अभ्यास की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए अग्रदूतों, तत्वज्ञानियों और जीवन मुक्तों एवं जागृत आत्माओं को भी साधना का अभ्यास क्रम नियमित रूप से चलाना होता है। माँ गायत्री की शक्ति को पहचानने के लिए ये कुछ पंक्तियां हैं। अवतरित हुई माँ गायत्री, अवतरित हुई माँ गायत्री, युग शक्ति बनी निश्चय जानो, आ गया समय युग बदलेगा, आ गया समय युग बदलेगा, इस महाशक्ति को पहचानो, इस महाशक्ति को पहचानो, इस महाशक्ति को पहचानो। आप सभी लोग
खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ गायत्री से यही प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा अब यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत नमन वंदन।